एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका मैं फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए संचार साथी ऐप को लेकर के, जिस पर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि ये जो ऐप है ये डिजिटल अरेस्ट के साथ साथ में देश में जो तेजी से बढ़ते साइबर अपराध हैं उस पर लगाम लगाने का काम करेगा। तो इसी के साथ में इस पर विपक्ष का दावा है कि ये जो एप्लीकेशन है संचार साथी ऐप, ये कहीं ना कहीं भारत सरकार लोगों की मॉनिटरिंग निगरानी करने के लिए इस्तेमाल करेगी। आखिर इसके क्या मायने हैं, इन्हीं तमाम की बात के लिए हमारे साथ खास हमारे साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल। पवन दुग्गल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। पवन दुग्गल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए संचार साथी ऐप पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये ऐप लॉन्च किया गया है उपभोक्ताओं की साइबर सुरक्षा को सशक्त रूप से प्रबल करने के लिए। ये एक कंज्यूमर फेसिंग ऐप है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने लॉन्च किया है। अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनकी साइबर सुरक्षा को आप स्ट्रेंथन कर सकें, उनके हाथों को मजबूत कर सकें। और इसमें अगर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे तो स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि साहब, हम आपकी जानकारी किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। हम आपसे जब भी जानकारी एकत्रित करेंगे पहले आपको बताएंगे, ये सब हम करने वाले हैं। और तीसरी बात, हम रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का पालन कर रहे हैं ताकि आपकी साइबर सुरक्षा भी स्ट्रेंथन हो सके। तो जब तीन चीजें बात की जाती है तो बहुत क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं आपके पूरे इकोसिस्टम की साइबर सुरक्षा को स्ट्रेंथन करने की दिशा में है। लोग काफी आजकल विचार विमर्श कर रहे हैं कि शायद इससे सरकार जासूसी करना चाहती है, मास सर्वेलेंस करना चाहती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार अगर आपकी सर्वेलेंस करना चाहती है तो उसको किसी ऐप की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी उसके पास लॉफुल इंटरसेप्शन की पावर मौजूद है भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, और उसके तत्पश्चात वो आपकी इंटरसेप्शन कर सकती है, मॉनिटरिंग कर सकती है, ब्लॉकिंग भी कर सकती है। तो वो जब पावर्स संसद ने सरकार को दे रखी हैं और उन पावर्स का इस्तेमाल होता है तो मुझे नहीं लगता कि ऐप की वजह के और उसके माध्यम से सरकार कोई जासूसी की दिशा में जा रही है। हाँ, देखिए, जब मैं टर्म इसके जो परमिशंस देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि परमिशंस में ये लगभग सब चीजें मुझसे मांग रहा है। ये मांग रहा है मेरा एक्सेस टू माय कॉन्टैक्ट्स, माय फोन, माय मैसेजेस, माय कैमरा, माय वीडियो। तो बहुत सारे परमिशंस मांग रहा है जिसका ताल्लुक उसकी मेन कोर फंक्शंस के साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आप पूरी चीजों को ध्यान से पढ़ के फिर अपना निर्णय लीजिए। वैसे भी अच्छा होगा कि सरकार अगर क्लैरिटी दे पाए कि साहब आपने क्या क्या रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का पालन किया है ताकि आप लोगों के डेटा को और ज्यादा साइबर सुरक्षित बना सकें। जी पवन दुग्गल जी, लेकिन संचार साथी ऐप जो लॉन्च किया गया उस पर विपक्ष का दावा था कि ये जो ऐप है वो कंपलसरी था। उस पर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है आईटी मिनिस्टर, उन्होंने सामने आकर के ये भी कहा कि ये ऑप्शनेबल है, आप अगर चाहे तो इसको डाउनलोड कर ले, इसको अलाउ करें, अदरवाइज नहीं करें, इसको डिलीट कर दे। ऐसे में विपक्ष का जो ये आरोप है कि ये कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करने के लिए लोगों का जो पर्सनल डेटा है उसको कहीं ना कहीं निगरानी करने का जो काम करेगी केंद्र सरकार, ये कहाँ तक सही है और इसी के साथ साथ असंवैधानिक बताना कितना सही है? देखिए, जब आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है कि आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं तो जो आपकी शंकाएं हैं कि सरकार मेरी जासूसी या निगरानी कर रही है, वो शंकाएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऐप को डाउनलोड ही नहीं किया या करने के बाद उसको अनइंस्टॉल कर दिया है। मुझे लगता है कि आपको ना अब एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा। आज आपको लगातार जागरूक रहना पड़ेगा। साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में इसलिए अडॉप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आज अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो जितनी निश्चितता आपकी थोड़ी रह गई है वो भी लुप्त हो जाने वाली है। यही आप तो छोड़ दीजिए ना, जितने सारे ऐप है सारे ही आपका डेटा उठा रहे हैं, सारे ही आपका डेटा इस्तेमाल करके बाहर भेज रहे हैं। तो वैसे भी प्राइवेसी तो अब रही नहीं है। तो इस संदर्भ में जितनी जल्दी हम लोग जागरूक हो जाएं और होलिस्टिकली अप्रोच देखें उतना अच्छा रहेगा। पवन दुग्गल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए संचार साथी एप्लीकेशन के आने से जिस प्रकार से तेजी से बढ़ते साइबर अपराध के साथ साथ डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं उस पर अंकुश लगाने में कितनी कामयाबी मिलेगी? देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन अगर संचार साथी ऐप के प्रचलन से ये जरूर होगा कि लोगों को ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी मिल पाएगी, लोग ज्यादा जागरूक हो पाएंगे
उन्हें ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो पाएगी और इसलिए वो साइबर क्राइम के शिकार ना बने इस दिशा में वो ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि संचार साथी ऐप आने से साइबर क्राइम खत्म हो जाएगा, साइबर सुरक्षा में सीधे नहीं होंगी, तो हम गलत सोचते हैं। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होने वाली है। गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम आ चुका है और इस स्वर्णिम युग में नए नए प्रकार के साइबर क्राइम का इजाद हो रहा है साइबर क्रिमिनल्स द्वारा, जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें होलिस्टिकली एक साथ होकर हाथ से हाथ मिलाकर लड़ना है, संघर्ष करना है साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा की सेंधों के प्रति। पवन दुबे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।